स्वर्ग में रहते हैं, दानव पाताल में और मनुष्य पृथ्वी पर। तो फिर क्यों देवों के देव महादेव श्मशान में बसते हैं? क्यों वे हमेशा भूतों प्रेतों और गणों से घिरे रहते हैं? आखिर क्यों वे भूतनाथ कहलाते हैं? भूत ये शब्द सुनते ही हमारे मन में भय आता है। ये वो अतृप्त आत्माएं हैं जो न तो जीवित हैं, न ही उन्हें मुक्ति मिली है। ये वो हैं जिन्हें संसार ने भुला दिया, स्वर्ग ने जिन्हें स्वीकार नहीं किया और जिनके अपने ही परिवार ने जिनका त्याग कर दिया। वे हर स्थान से ठुकराए हुए, हर लोक से बहिष्कृत हैं। जब सबने इन भटकती हुई आत्माओं से मुख फेर लिया, तब महादेव ने इन्हें अपनाया। वे स्वयं श्मशान में आए, उस स्थान पर जहाँ संसार का हर अहंकार, हर सौंदर्य राख में बदल जाता है। उन्होंने इन भूतों प्रेतों में अपवित्रता नहीं बल्कि पीड़ा देखी। उन्होंने उनके अधूरे सपनों, उनके असहाय क्रोध और उनकी अनंत प्रतीक्षा को महसूस किया। और उन्होंने वही किया जो कोई और देवता करने का सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने इन ठुकराए हुओं को अपना परिवार बना लिया। वे इनके स्वामी बने, इनके नाथ बने। उन्होंने इन्हें अपनी सेना, अपने गण के रूप में सम्मान दिया। संस्कृत में भूत का एक अर्थ जो बीत चुका है, अतीत भी होता है। महादेव भूतनाथ हैं क्योंकि वे अतीत के भी स्वामी हैं। वे कर्म और काल के हर बंधन से परे हैं। और भूत का अर्थ पंचतत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश भी है, जिनसे यह पूरी सृष्टि बनी है। भूतनाथ के रूप में वे इन पंच तत्वों के भी अधिपति हैं। इसलिए भूतनाथ की पदवी डरावनी नहीं बल्कि उनकी परम करुणा और सार्वभौमिकता का प्रतीक है। यह इस बात की घोषणा है कि महादेव का हृदय इतना विशाल है कि उसमें उनके लिए भी स्थान है जिन्हें कहीं और कोई स्थान नहीं मिलता। वे हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु के बाद सब बराबर हैं। राजा और रंक, देवता और भूत, सब अंत में उन्हीं की शरण में आते हैं। उस महायोगी के सम्मान में जो ठुकराए हुओं को भी गले लगाते हैं, कमेंट्स में जय भूतनाथ महादेव अवश्य लिखें।